dream world, transforming lives, transforming India, where dreams come true. Come join with us. ये बड़ी बड़ी जो बीमारियों का निदान है वो योगाभ्यास के द्वारा ठीक किया जा सकता है। और पतंजलि ने इस योग विद्या को बहुत सारगर्भिक तरीके से अपने योग शास्त्र में वर्णन किया है। और सर जो नियमित ये बता रहे हैं, और इसमें कोई किसी का हित नहीं छिपा है, ये लोगों के लिए बता रहे हैं सर। और निश्चित रूप से वो चाहते हैं कि प्राणी मात्र की रक्षा हो, और जो अपना पहला उद्देश्य है स्वास्थ्य रक्षा, चाहे योगाभ्यास के द्वारा हो, चाहे भोजन के द्वारा हो, चाहे आहार के द्वारा हो, चाहे विहार के द्वारा हो, चाहे न्यूट्रिशन के द्वारा हो, ये सारी चीजें जब सामंजस्य के साथ मिल जाती हैं तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा काम होता है। नाम डॉक्टर के गौतम, रीवा से। वर्तमान में मैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिमरिया में आयुष मेडिकल ऑफिसर के रूप में पदस्थ हूँ। और आप लोगों के साथ मिशन 5 करोड़ जो आदरणीय बीसी जी का सपना है, उस सपने को साकार करने के लिए हम लोग कटिबद्ध हैं। और कहीं ना कहीं हर तरीके से शर्मा जी भी, हम लोग भी, आदरणीय वीसी सर भी, पूरी एक टीम लोगों को स्वस्थ बनाने का बीड़ा उठाई है। मिशन है कि लोग स्वस्थ कैसे हों, लोग शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ कैसे हों। चाहे आयुर्वेद की दृष्टिकोण से देखें, चाहे एलोपैथिक की दृष्टिकोण से देखें, स्वस्थ वही व्यक्ति है जो शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ। WHO भी बोलता है हेल्थ इज फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग। शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से जो स्वस्थ है वही व्यक्ति स्वस्थ है। ऐसा नहीं कि किसी का शरीर स्वस्थ है वो उसका दिमाग डिस्टर्ब है, वो स्वस्थ नहीं कहलाता। उसको स्वस्थ की परिभाषा में WHO नहीं मानता। और आयुर्वेद भी कहता है कि समदोषः समाग्निश्च समधातु मल क्रिया प्रसन्नात्मेन्द्रिय मनः स्वस्थित्यवधीयते। ये आयुर्वेद भी बोलता है कि समदोषा, हमारे 3 दोष जो होते हैं, वात, पित्त और कफ, ये साम्यावस्था में बराबर हो। समाग्निश्चय, अग्नि की क्रियाएं, जो 13 प्रकार की शरीर में अग्नियां होती हैं, 5 भाग भूताग्नि होती है, 7 धात्वाग्नि होती है, 1 जठराग्नि होती है। ये 13 तरह की अग्नियां साम्यावस्था में, समदोषा समाग्निश्चय, सम धातु, धातुओं की क्रियाएं समान हो, मल की क्रियाएं, मल और मूत्र विसर्जन की क्रियाएं सामान्य हो, साम्यावस्था में हो। समदोषा समाग्निश्चय समधातु मल क्रिया प्रसन्नात्मेन्द्रिय मन, इतना ही नहीं, आत्मा, इंद्रिय और मन प्रसन्न हो। आत्मा, इंद्रिय और मन प्रसन्न हो तभी उस व्यक्ति को हम स्वस्थ कहेंगे। ये पैरामीटर है स्वस्थ होने। अगर हम स्वस्थ हैं तो ये पैरामीटर से हमको अपने आप को आंकना चाहिए, देखना चाहिए। और इस पैरामीटर से जब हम देखते हैं तो लगभग 90% लोग, और इससे ज्यादा भी लोग अस्वस्थ हैं, जो किसी न किसी बीमारी से पीड़ित हैं। कोई बीमारी नहीं है तो उनको टेंशन है, कुछ ना कुछ उनको है। और आज के समय में सबसे ज्यादा जो बीमारी है हार्ट अटैक, और ये ऐसी बीमारी है जिसमें लोगों को मौका ही नहीं मिलता अस्पताल तक पहुंचने का। लगभग 90% लोग घर में ही दम तोड़ देते हैं। और ये जो ठंडियों का सीजन अभी चल रहा है, ये हार्ट अटैक का जो रिस्क फैक्टर है वो बढ़ जाता है। और ठंडियों में कहते हैं कि जो हमारी आर्टरी जो होती है, जो हमारी वेसल्स होती हैं, जो हमारी वाहिनियां होती हैं, वो नैरो हो जाती हैं, सक्रिय हो जाती हैं। और पहले से यदि हमारे आर्टरीज में कोलेस्ट्रॉल जमा हुआ है और वो और नैरो हो गई, पहले से ही नैरो है, कोलेस्ट्रॉल भी जमा हो जाता है, तो धीरे धीरे और उनकी जो नैरोइंग की क्षमता होती कम हो जाती है। और जब वो क्षमता कम हो जाती है तो ब्लॉकेज उत्पन्न हो जाता है और व्यक्ति इस दुनिया से चला जाता है। निश्चित रूप से ये हार्ट अटैक, पहले तो 33 सेकंड हम लोग मानते थे, लेकिन अभी जो नए आंकड़े आ रहे हैं, लगभग हर 1.5 सेकंड में, 1 मिनट में लगभग 40 लोगों की मौतें हार्ट अटैक से हो। ये हम लोगों के लिए, अपने समाज के लिए और अपने देश के लिए एक चिंतनीय विषय है। लगभग 1,77 लाख से ज्यादा लोग प्रतिवर्ष हार्ट अटैक से मर रहे हैं। और ये हार्ट अटैक होता क्यों? और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आजकल जो हार्ट अटैक हो रहा वो यंग एज को हो रहा।
20 साल से लेके 45 साल 50 साल तक के लोगों को हो रहा। ये आंकड़ा रेशियो दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है। हमारे रीवा की एक घटना है, लगभग 20-21 साल के चिकित्सक थे और जिम में गए और वहीं ट्रेडमिल में अपना एक्सरसाइज कर रहे थे और ट्रेडमिल में एक्सरसाइज करते करते उनको अटैक आया और वो वहीं ऑन द स्पॉट खत्म हो गए। ये स्थिति किसी के साथ भी हो सकती है, ऐसा नहीं है कि उनके साथ हुई। हम लोग इसको नजरअंदाज करते हैं, लेकिन नजरअंदाज करना नहीं चाहिए, क्योंकि ये स्थिति किसी के साथ भी गुजर सकती है। और जो अभी सर्वे हुआ कि यंग एज में रिस्क फैक्टर क्यों हो रहा, हार्ट अटैक का जो रिस्क फैक्टर है यंग एज में क्यों हो रहा है, उसके पीछे कुछ कारण आए। पहला जो कारण है हार्ट अटैक का यंग एज में जो हो रहा है, जो युवाओं में हो रहा है, पहले किसी किसी को होता था, वो ओल्ड एज में होता था, 50 60 70 साल के बाद होता था, उतनी दिक्कतें नहीं होती थी। लेकिन सोचिए अगर किसी का एक बच्चा हो और एक ही बच्चा हो और वो 20-21 साल की उम्र में हार्ट अटैक के कारण इस दुनिया से चला जाए, तो सोचिए उसके घर में, उसके परिवार में, उसके समाज में क्या बीतती होगी। और हम लोग हाथ में हाथ रखे बैठे हैं। यदि एक हम समाज के अगुवा हैं, हम मानते हैं कि एक समाज के हम प्राणी हैं और समाज को सही दिशा में ले जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से हमारा आपका कर्तव्य होता है कि ऐसे लोगों की जिंदगी बचाएं, लोगों को बताएं कि यंग एज में हार्ट अटैक क्यों हो रहा। तो इसके 4-5 फैक्टर हमको जो समझ में आए वो हम बताने का प्रयास करते हैं। पहला जो कारण होता है हार्ट अटैक का, एक्सेसिव अल्कोहल यूज। बहुत सारे यंग एज के लोग शराब का ज्यादा मात्रा में सेवन करते हैं, शराब का सेवन करते हैं। ये शराब के सेवन करने से हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा, अत्यधिक मात्रा में धूम्रपान करते हैं, स्मोकिंग। स्मोकिंग एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है हार्ट अटैक का यंग एज में। तीसरा जो कारण होता है हाई ब्लड प्रेशर। आप देखते हैं कि 20-20, 25-25 साल के लोग आते हैं हमारे यहाँ हॉस्पिटल में और उनको ब्लड प्रेशर की शिकायत, वो बताते हैं डॉक्टर साहब हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ रहा। मतलब 25 साल के लड़के का ब्लड प्रेशर बढ़ना निश्चित रूप से हार्ट अटैक के लिए एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर होता है। हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल, अगर उनका कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड या एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, खराब कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, तो निश्चित रूप से वो भविष्य में हार्ट अटैक को न्योता दे रहा। डायबिटीज, और आज के समय जो हमारा खाने का तरीका है, हमारा पुअर डाइट है, लेस फाइबर युक्त डाइट है, जो हम बाजार की चीजें ज्यादा यूज कर रहे हैं और बाजार के जो फास्ट फूड हैं, ये जो जितने भी डोमिनोज और इससे आते हैं, ये सारे फास्ट फूड कहीं ना कहीं हमारे अंदर कोलेस्ट्रॉल को अत्यधिक मात्रा में जन्म देते हैं और भविष्य में हार्ट अटैक की कंडीशन को बढ़ा देते हैं। दूसरी चीज, अगर कोई व्यक्ति फिजिकल एक्टिविटीज उसकी कम है, अर्थात तो एक्सरसाइज नहीं करता, योगाभ्यास नहीं करता, टहलता नहीं है, तो लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज के कारण भी हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ते हैं। और डायबिटीज, अगर किसी को डायबिटीज है, उसके कारण बहुत सारी दवाइयों का सेवन जो करते हैं, मेटफॉर्मिन, ग्लिमेप्राइड, पायोग्लिटाजोन, ये भी जो भी दवाइयां हैं, एकार्बोज, वोल्गीवोस, ये सारी दवाइयां कहीं ना कहीं हमारे शरीर को साइड इफेक्ट करती हैं। तो ये सारे रिस्क फैक्टर होते हैं जिनके कारण से भविष्य में हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। जो कोरोनरी आर्टरी डिजीज होती है, जिसको सीएडी कहते हैं, सीएडी का मतलब होता है कोरोनरी आर्टरी डिजीज। ये सीएडी के कारण ही हार्ट अटैक के चांसेस होते हैं। ये सीएडी क्या है? इट इज ए कंडीशन विच इज नैरोइंग द ब्लड वेसल्स। ब्लड की जो वेसल्स होती हैं, अगर वो नैरो हो जाए ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ द कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल के डिपोजिशन के कारण, कोलेस्ट्रॉल के जमाव के कारण
खराब कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड यदि हमारी नसों के अंदर जम जाता है यहाँ पर, तो वो ब्लॉक कर देता है भविष्य में, और जब वो ब्लॉक करते हैं तो हार्ट अटैक होता है। इसको एमआई कहते हैं, मायोकार्डियल इंफेक्शन कहते हैं। जब ब्लड की सप्लाई हार्ट के अंदर उसके मसल्स में, मायोकार्डियल मसल्स में नहीं जाती, तो उसी को कहते हैं एमआई, मायोकार्डियल इंफेक्शन। मायोकार्डियल का जो मूवमेंट, क्योंकि हार्ट जो पंप करता है उसमें मसल्स होती हैं, अगर वो मसल्स को न्यूट्रिशन नहीं मिलता, और उस मसल्स का न्यूट्रिशन करता है कोरोनरी आर्टरी, वो कोरोनरी आर्टरी जो न्यूट्रिशन कर रही है मसल्स, किसी कारण से उस कोरोनरी आर्टरी में जब ब्लॉक हो जाए, अवरोध हो जाए, तो उसकी ब्लड की सप्लाई आपके हार्ट के मसल्स को नहीं मिलेगी, और जब हार्ट के मसल्स को ब्लड की सप्लाई नहीं मिलेगी तो हार्ट अपना काम करना बंद कर देगा। सोचिए, जो हार्ट दिन रात सोता जागता, हम सो रहे हैं तब भी हार्ट चल रहा, जग रहे हैं तो भी हार्ट चल रहा, कुछ काम कर रहे हैं तो भी हार्ट चल रहा। हार्ट एक सेकंड के लिए बंद नहीं होता, अनवरत चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। अगर एक सेकंड के लिए भी बंद हो जाए तो इस जीवन की कल्पना करना बेकार हो जाए। इस तरह से अपने हार्ट को सुरक्षित करने के लिए जो हमारे यहाँ एक प्रोडक्ट है गामा ओरिजिनल, जिसका बहुत सारे लोगों ने जिक्र किया है, और अभी पिछले सेशन में हमारे रीवा में सबसे ज्यादा गामा ओरिजिनल का रिकॉर्ड पूरे भारत में बनाया है, और निश्चित रूप से बहुत सारे लोगों को इसका लाभ भी मिल रहा है। हमारे बहुत सारे मित्र जो डॉक्टर्स हैं वो खुद यूज कर रहे हैं गामा ओरिजिनल का। तो गामा ओरिजिनल हमारे हार्ट अटैक के लिए एक सुरक्षा कवच का काम कर रहा है। ये सुरक्षा रूपी कवच है। जिस तरह हम पेट की खुराक कार्बोहाइड्रेट के द्वारा देते हैं, फैट के द्वारा देते हैं, पानी देते हैं, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल और फाइबर देते हैं, तो हमारे शरीर को संचालित करती हैं। दाल चावल रोटी सब्जी खाते हैं पेट के लिए, लेकिन वो हार्ट जो दिन रात काम कर रहा है, अगर आप एक दिन खाना नहीं खाओगे तो चलेगा, लेकिन हार्ट के लिए हम लोगों ने आज तक चिंता नहीं की है। और हार्ट की खुराक जो होती है वो गामा ओरिजिनल है। गामा ओरिजिनल 1954 में जापान में इसकी खोज हुई। जापान के 2 वैज्ञानिकों ने इसकी खोज की 1954 में, और अभी सर्वे हुआ कि सबसे ज्यादा अगर लंबे समय तक पूरे विश्व में लोग जीते हैं तो जापान के लोग जीते। क्यों? तो वहां पर देखा गया कि क्यों ऐसा हो रहा है, तो पता चला कि जापान में सबसे ज्यादा गामा ओरिजिनल यूज होता है, और लगभग 3000 से 4000 की कीमत में वहां गामा ओरिजिनल मिलता है। 300 mg गामा ओरिजिनल पर डे लेना चाहिए। 150 mg की कैप्सूल है तो दोनों टाइम लेना चाहिए, या 300 लेना है तो इकट्ठा भोजन के पहले लेना चाहिए। तो गामा ओरिजिनल के कारण जापान में लंबे समय 150 साल 200 साल तक लोग जीते हैं। अपने भारत में भी ये लॉन्च हुआ है 1962 में। जैसे 1954 में इसका रिसर्च हुआ जापान में, 1962 में जापान की सरकार ने इसको स्ट्रेस को कम करने के लिए, तनाव को कम करने के लिए एक न्यूट्रास्यूटिकल के रूप में इसको लॉन्च किया, और पूरे देश में वहां जापान में ये स्ट्रेस को कम करने की दवा के रूप में यूज हो रहा था। फिर 1986 में इसको कोलेस्ट्रॉल के कम करने के लिए, एलडीएल को कम करने के लिए, ट्राइग्लिसराइड को कम करने के लिए, ट्राइग्लिसराइड ही हार्ट अटैक बनाता, इसको कम करने के लिए एक हाइपोलिपिडेमिक एजेंट के रूप में इसको लॉन्च किया गया, और 1986 से वहां लगातार ये चल रहा है। और हमारे यहाँ हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है कि लगभग 2016 में दिसंबर 2016 में ये भारत सरकार ने इसको न्यूट्रास्यूटिकल का दर्जा दिया। इस गामा ओरिजिनल को न्यूट्रास्यूटिकल का दर्जा दिया, और भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ, बाकायदे गवर्नमेंट की तरफ से ऑथराइज्ड हुआ कि ये न्यूट्रास्यूटिकल है, इसको आप ले सकते हैं, ये दवा नहीं है, ये भोजन का एक अंग है, ये मेडिसिन नहीं है, ये न्यूट्रिएशन है, पोषण है, जो हार्ट के पोषण के लिए आवश्यक होता है।
और न्यूट्रिशन के रूप में इसको 2016 में लॉन्च किया गया और 2020 में भारत सरकार ने ही इसको एक हाइपोलिपिडेमिक कोलेस्ट्रॉल को कम करने की दवा के रूप में या कोलेस्ट्रॉल को कम करने के न्यूट्रिशन के रूप में लॉन्च किया गया। यह चावल की भूरी परत से बनता है। जो चावल राइस होता है उसके ऊपरी जो परत होती है उससे बनता है और ये अच्छी मात्रा में उसको एक्सट्रैक्ट निकाल के कैप्सूल में भर के इसको लोगों को दिया जाता है। तो पूर्ण रूप से हर्बल है, कोई इसमें साइड इफेक्ट नहीं रहते और ये भोजन का एक तरह का अंग है। जिस तरह हम भोजन करते हैं इसको भी हम ले सकते हैं और अगर इसको कोई लेता है तो भविष्य में कोलेस्ट्रॉल कम रहेगा। अगर उसके खान पान के कारण कोलेस्ट्रॉल अभी तक बढ़ा है तो उसको रेगुलर लेना चाहिए, धीरे धीरे उसका कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम हो जाएगा। गामा ओरिजिनल के कारण जो आज अपने देश में इतनी ज्यादा मौतें हो रही हैं, जो हार्ट अटैक का रेशियो यहाँ बढ़ा है, लगभग 40% रेशियो अपने यहाँ बढ़ा है, जबकि अमेरिका जैसे विकसित देशों में इसके रेशियो में गिरावट आई। 4 में से 1 युवा हार्ट अटैक का शिकार हो रहा। लगभग पूरी आबादी का 28.7% लोग हाइपरटेंशन से सफर कर रहे हैं, उच्च रक्तचाप के बीमारी से सफर कर रहे हैं और ये उच्च रक्तचाप भविष्य में हार्ट अटैक को निमंत्रण देता है। लगभग पूरी आबादी का 28.7% लोग हाइपरटेंशन से सफर कर रहे हैं, उच्च रक्तचाप के बीमारी से सफर कर रहे हैं और ये उच्च रक्तचाप भविष्य में हार्ट अटैक को निमंत्रण देता है या हार्ट अटैक अगर नहीं हुआ तो ब्रेन हेमरेज को न्योता देता। और आज के समय में ब्रेन हेमरेज के बहुत सारे मरीज आ रहे हैं और ब्रेन हेमरेज में पहले पैरालाइज होता था व्यक्ति, लकवा लगता था एक साइड, दाहिने साइड या तो बाएं साइड, लेकिन अब लकवा नहीं लगता। लकवा किसी किसी को लगता है। ब्रेन हेमरेज के ऐसे ऐसे केस आ रहे हैं कि सिर दर्द होता है, सीवियर पेन होता है और हॉस्पिटल जाता है, उसका CT MRI होता है तो पता चलता है कि इसकी नस फट गई है, ब्रेन के अंदर की छोटी छोटी नस फट गई है। वो नस क्यों फट जाती है? क्योंकि एक नस को सहने की क्षमता होती है जब ब्लड का फ्लो यानी रक्त का प्रवाह फोर्स के साथ जाता है। जैसे छोटी छोटी, जैसे कोई पाइप है और इस पाइप से पानी जा रहा है और इस पाइप को आप दबा दीजिए तो पानी का फोर्स बढ़ जाता है। जैसे इस पाइप को आप दबाते हैं तो फोर्स से पानी जाता है। ठीक इसी प्रकार हमारे अंदर जो कोरोनरी आर्टरी होती है, जो हमारे वेसल्स होती हैं, वो भी दबती हैं कोलेस्ट्रॉल के कारण। यहाँ कोलेस्ट्रॉल जम रहा है तो ये दबती हैं और जैसे दबती हैं तो हमारे ब्लड का फ्लो भी बढ़ जाता है और जैसे ब्लड का फ्लो बढ़ता है तो हमारे ब्रेन के अंदर की जो नस होती है पतली पतली, वो उसके प्रेशर को सह नहीं पाती और जब सह नहीं पाती तो वहां की ब्रेन की नसें छोटी वाली, इसको कैपिलरीज कहते हैं, वो ब्लास्ट हो जाती है, वेसल्स ब्लास्ट हो जाती है और जैसे ब्लास्ट होती है ब्रेन हेमरेज होता है और वो जो ब्लड कैपिलरीज से निकल रहा वहीं पर क्लॉट होता है, रक्त का जमाव हो जाता है, हमारा ब्लड कोगुलेट होता है और वो अंग, ब्रेन का वो अंग काम करना बंद कर देता है। और हार्ट, ब्रेन और किडनी ये शरीर के वाइटल ऑर्गन। हार्ट में अगर आघात लग जाए सडन डेथ होती है, ब्रेन में कोई चोट लग जाए सडन डेथ होती है, किडनी में कोई चोट लग जाए सडन डेथ होती है। तो ये 3 वाइटल ऑर्गन यहाँ प्राण होते हैं। तो ब्रेन में आघात लगने से शाम के लोग भर्ती होते हैं, सुबह तक बहुत सारे लोग एक्सपायर हो जाते हैं। इसलिए ब्रेन को भी सुरक्षित करने की उसी तरह जरूरत है जैसे हार्ट। ये गामा ओरिजिनल ब्रेन और हार्ट दोनों में काम करता है, हार्ट को भी ठीक करता है और ब्रेन को भी ठीक करता है। कोलेस्ट्रॉल का जो जमाव हो रहा है, जिनके लिए हम स्टेटिन्स का उपयोग करते हैं, चिकित्सक कहते हैं कि आप स्टेटिन्स लीजिए, एटोरवेस्टेटिन, रोसुवेस्टेटिन, ये सब टेबलेट आती हैं, रात में लेते हैं 10 mg 20 mg जितने की आपको डॉक्टर लिखते हैं और रात में लेते हैं। वो स्टेटिन्स का इतना ज्यादा दुष्प्रभाव होता है कि भविष्य में वो स्टेटिन्स के कारण और एस्पिरिन के कारण, जो खून को पतला करने की दवा होती है, वो हार्ट की बहुत सारी बीमारियां पैदा करती है। हमारे यहाँ जो गामा ओरिजिनल है न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट है और इसमें कोई स्टेटिन्स जैसे दुष्प्रभाव नहीं है। अगर कोई गामा ओरिजिनल ले रहा है
तो वो धीरे से कोलेस्ट्रॉल को, ट्राइग्लिसराइड को कम करता है, खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, उस खराब कोलेस्ट्रॉल को बाइल एसिड में कन्वर्ट करके शरीर के बाहर निकालता है। पहला काम, उस खराब कोलेस्ट्रॉल को, उस एलडीएल को, उस ट्राइग्लिसराइड को बाइल एसिड में कन्वर्ट करता है, और जो यहाँ जमा हुआ है नसों में, इसको बाइल एसिड में कन्वर्ट करके शरीर के बाहर फेंक देता है। पहला काम। दूसरा काम, एलडीएल को कम करता है, अच्छे कोलेस्ट्रॉल जो एचडीएल होता है, जो हार्ट अटैक से हमारी सुरक्षा करता है, जिसको एचडीएल कहते हैं, अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, बुरे कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। ये दोनों काम गामा ओरिजिनल करता है। तीसरा काम, भोजन के पहले हम गामा ओरिजिनल लेने की सलाह देते हैं हमेशा। क्यों लेते हैं? क्योंकि ये भोजन के पहले जब हम लेते हैं गामा ओरिजिनल, तो ये पेट में जाता है, और पेट के द्वारा फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म लीवर में होता है, पेट से लीवर में जाता है, इसका रास्ता लीवर के होके जाता है। तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म इसका लीवर में होता है, और लीवर में एक एंजाइम होता है जिसको कहते हैं एचएमजी को रिडक्टेज एंजाइम। इस एंजाइम को इनहिबिट करता है, कम करता है। इस एंजाइम का काम होता है खराब कोलेस्ट्रॉल और अच्छे कोलेस्ट्रॉल का निर्माण करना। तो ये एंजाइम को इस तरह इनहिबिट करता है कि खराब कोलेस्ट्रॉल कम बने, अच्छा कोलेस्ट्रॉल ज्यादा बने, अच्छा हमारा कोलेस्ट्रॉल ज्यादा निर्माण हो, खराब कोलेस्ट्रॉल कम निर्माण हो। पहली चीज, जो पहले से निर्मित है, जमा हुआ है, उसको बाहर निकाल दिया। दूसरा, प्रोडक्शन ही रोक दी, खराब कोलेस्ट्रॉल का उत्पादन ही कम कर दिया लीवर में जाके। ये इस तरह से काम करता है कि इसको बाइफरकेट करके, और वो कोलेस्ट्रॉल जो हमारा खराब कोलेस्ट्रॉल का निर्माण है उसका रोक देता है। हमारा एलडीएल कम बनता है, ट्राइग्लिसराइड बनता ही कम है, तो पहले से जमा वाले को निकाल दिया, दूसरा नया जमने नहीं दिया। तीसरा जो हमारा काम गामा ओरिजिनल करता है, इंसुलिन में काम करता है। पैनक्रियाज के बीटा सेल्स, पैनक्रियाज में बीटा सेल्स होते हैं जो इंसुलिन का निर्माण करते हैं, उन बीटा सेल्स को एक्टिवेट करता है, और जब बीटा सेल्स एक्टिवेट होते हैं तो इंसुलिन बनने लगता है। जब इंसुलिन बनता है तो हमारा शुगर लेवल कंट्रोल। तो डायबिटीज वालों के लिए अच्छा, हम लोग कहते हैं कि डायबिटीज वालों के लिए अगर लंबे समय तक कोई गामा ले रहा है तो धीरे धीरे इंसुलिन का प्रोडक्शन होने लगेगा, बीटा सेल्स का निर्माण होने लगेगा, और जब बीटा सेल्स का निर्माण हो जाएगा तो इंसुलिन निकलेगा और शुगर लेवल नॉर्मल होने लगेगा। तो उसके लिए भी, हमारा डायबिटीज के लिए भी गामा ओरिजिनल काम करता है। चौथा काम, बहुत सारे लोगों को टेंशन है, तनाव है, लोग खुश नहीं रहते, लोगों को हंसी नहीं आती, लोग इतना ज्यादा प्रेशर में है, चाहे किसी के काम का प्रेशर है, तो किसी के बच्चों का प्रेशर है, तो किसी के बच्चों की नौकरी का प्रेशर है, तो किसी के घर के झगड़े का प्रेशर है, तो किसी की बिटिया की शादी का प्रेशर है, किसी को पैसे का प्रेशर है, किसी को सामाजिक प्रेशर है। ये हर आदमी किसी न किसी प्रेशर से, टेंशन से अपनी जिंदगी जी रहा है। वो समाज में दिखावे के लिए हंसता है, उसको अंदर से हंसी नहीं आती, उसको अंदर से प्रसन्नता नहीं है। और ये जो हार्मोन, एंडोर्फिन हार्मोन को हमारा गामा ओरिजिनल रिलीज कराता है, जो खुशी का हार्मोन, और ये एंडोर्फिन हार्मोन जब अंदर से निकलता है, जब अंदर से निकलता है तो आदमी प्रसन्न रहता है, खुश रहता है, उसको ऐसा लगता है कि हमारे पास कोई टेंशन नहीं है, हमारे पास कोई तकलीफ नहीं है, और बहुत सारी बीमारियां खुशी से दूर हो जाती है। इसीलिए शर्मा जी हमेशा लास्ट में हंसने की बात करते हैं। अपने योगाभ्यास के द्वारा एक लॉफ्टिंग का एक उनका वीडियो अभी देख रहे थे हम, तो लोग हंसते हैं। हंसने का मतलब ये नहीं है, हंसने का मतलब ये है कि आपके अंदर से बीमारी जा रही है, और ये हंसी भी एक पार्ट है स्वस्थ रहने का। तो निश्चित रूप से ये गामा ओरिजिनल हमारा एंडोर्फिन हार्मोन को रिलीज कराने का काम करता है। और लास्ट में एक हमारा गामा ओरिजिनल जो काम करता है वो टेस्टोस्टेरोन को, हार्मोन को रिलीज कराता है। बहुत सारे लोग दिन भर ऑफिस में काम करते हैं, दिन भर भाग दौड़ करते हैं, गाड़ी चलाते हैं, काम करते हैं, कुछ भी करते हैं, थक जाते हैं, और शाम के जब घर आते हैं तो बैग को फेंकते हैं और बिस्तर में लेट जाते हैं। इस तरह का उनका हाव भाव रहता है, लगता है कोई बात ना करे, घर वाले भी बात ना करे, तो घर वालों को टेंशन होती है कि बात क्यों नहीं कर रहा। अरे बात क्या करे, दिन भर काम करके आ रहा, थका हुआ है, क्या बात करेगा। उसके इतना ऑफिस में प्रेशर हो गया है, इतना काम का बोझ है कि वो बात करने लायक रहता ही नहीं।
और ये हमारा गामा ओरिजिनल टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज करता है, जो थकी को खत्म कर देता है अंदर से। आपको लगेगा कि नहीं कि आप 12 घंटे काम करके आए हो, और इसको आप लेके देखिए, ये गामा ओरिजिनल इस तरह हमारा फिजियोलॉजिकल एक्शन को चेंज करता है, हमारे शरीर में पैथोलॉजिकल एक्शन को चेंज करता है, और शरीर में कहीं भी कोई भी मर्ज है, कहीं भी कोई भी मर्ज है, उसको ढूंढ के खत्म करता है, उसको ढूंढता है, और जहां पर उसका गड़बड़ी है उसको ठीक करता है। ये रोबोट की तरह शरीर में जाता है और गड़बड़ पार्ट को ठीक करके बाहर निकल आता है। इस तरह से हमारा गामा ओरिजिनल एक एक्सलेंट प्रोडक्ट है, मिरेकुलर प्रोडक्ट है, जो कि दुनिया में सबसे कम कीमत पर 450 रुपए का 60 कैप्सूल, 450 की 60 कैप्सूल, 1 महीने की पूरी डोज, इतना सस्ता रेट किसी के पास नहीं है। क्यों? क्योंकि ये बिजनेस के लिए नहीं है, ये लोगों की जिंदगी बचाने के लिए बनाया गया है। तो कंपनी कहती है एक प्रोडक्ट में हम फायदा नहीं लेंगे, हम उसी कीमत में देंगे लोगों को जितने में हमको मिल रहा। तो ये अपने लिए बड़ी बात है, ऐसे विजनरी पर्सन का, इसे हमारे जो फाउंडर है, किसी किसी की ऐसी सोच होती है। और मैं बीसी सर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इस तरह के प्रोडक्ट को अपने साथ लिए हैं, जो स्वास्थ्य रक्षा के लिए एक अद्भुत चमत्कारिक प्रोडक्ट है। और बड़े बड़े हार्ट के डॉक्टर जो डीएम कार्डियोलॉजिस्ट हैं, वो गामा ओरिजिनल खुद सेवन कर रहे हैं। हम तो आपको मिला सकते हैं, दिखा सकते हैं, बतावा सकते हैं कि हाँ ये डॉक्टर खुद गामा ओरिजिनल ले रहा है, क्योंकि उनको भी हार्ट की जरूरत है, हार्ट अटैक से उनको भी सुरक्षा की जरूरत है। ऐसा नहीं है, हर व्यक्ति कहीं ना कहीं समाज में रहता है, इस पर्यावरण से के प्रदूषण से सब व्याप्त है। अर्थात पूरा अगर इसका एक समरी की बात किया जाए तो गामा ओरिजिनल हार्ट अटैक को रोकता है, और हार्ट की एक खुराक है जो सुरक्षा कवच के रूप में काम करती है। चाहे मोटे व्यक्ति हो, चाहे पतले हो, चाहे दुबले हो, चाहे छोटे हो, चाहे बड़े हो, चाहे गोरे हो, चाहे काले हो, चाहे किसी जात के हो, हर व्यक्ति को गामा ओरिजिनल की जरूरत होती है। 150 mg गामा ओरिजिनल भोजन के पहले 1 कैप्सूल सुबह, भोजन के पहले रात में। अगर किसी को अनिद्रा की शिकायत है, नींद नहीं आती, तो 2 कैप्सूल रात में। अगर किसी को ज्यादा शुगर लेवल बढ़ा तो 2 कैप्सूल रात में, 1 कैप्सूल दिन में, भोजन के पहले ही लेना। भोजन के पहले क्यों लेना है? हमने अभी बातें की है कि लीवर में जाता है, चमजी को रिडक्टेज एंजाइम को इनहिबिट करता है, जिससे जब भोजन जाएगा तो कोलेस्ट्रॉल का कम निर्माण होगा, और कोलेस्ट्रॉल जो पहले से है उसको बाहर करेगा और निर्माण को कम कर देगा। इस तरह से गामा ओरिजिनल हमारे शरीर में इस तरह से काम करता है, शरीर के अंदर जाए। तो हार्ट अटैक और गामा ओरिजिनल इस तरह से हमारे शरीर की सुरक्षा कवच का काम करता है। और एक अभी जो ठंडियों का सीजन है, जब शुरुआत ठंडी पड़ती है, प्रारंभिक दौर में शुरुआत के 15 दिन, उस समय ज्यादा ठंडी लगती है। क्यों? क्योंकि हमारा जो शरीर है, हमारी जो बॉडी है, उस ठंडी के साथ एडॉप्टेड नहीं, उस ठंडी के साथ उसका सामंजस्य नहीं है। क्योंकि पहले गर्मी थी, फिर बरसात थी, तो हमारा बरसात और गर्मी के हिसाब से शरीर चल रहा। अचानक ठंडी आई तो हमारे शरीर का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस, बाहर का टेम्परेचर कम, तो बाहर का टेम्परेचर शरीर के अंदर टेम्परेचर जाने का प्रयास करता है, इंटर करने का प्रयास करता है, तो हमारा शरीर रिएक्शन करता है, रिफ्लेक्स एक्शन होता है। ये एक नेचुरल फॉर्मूला है बॉडी का। जब रिफ्लेक्स एक्शन होता है तो हमको सर्दी होती है, जुकाम आती है, खांसी लगती है। जैसे कोई वायरस और बैक्टीरिया जब हमारे शरीर के अंदर जाता है तो अंदर जाके कोशिकाओं में जाता है, सेल्स में जाता है, और सेल्स में जाकर अपनी संख्या को बढ़ाता है। आजकल एक्शन होता है वायरस का, तो वायरस अपना मल्टीप्लिकेशन का काम करता है, हमारा शरीर उस मल्टीप्लिकेशन को रोकने का काम करता है। तो WBC के अंदर जो टी सेल्स होते हैं वो लड़ते हैं उस वायरस से। तो एंटीजन और एंटीबॉडी का रिएक्शन होता है। जब एंटीजन बाहरी आक्रमण, वायरस एंटीजन कहलाता है, शरीर के अंदर एंटीबॉडी होती है, दोनों लड़ती है। अगर एंटीजन जीत गया तो रोग पैदा कर देता है, अगर एंटीबॉडी जीत गई तो रोग नहीं हो पाता। इसलिए इसको कहते हैं एंटीजन और एंटीबॉडी रिएक्शन। और हमारे पास एक शानदार प्रोडक्ट है जिसका नाम होता है न्यूट्रीचार्ज S5। ठंडियों के सीजन में न्यूट्रीचार्ज S5 जो अभी सीजन चल रहा है, सर्दी जुकाम खांसी बुखार, लोग परेशान हैं, 1 कैप्सूल दिन में 1 बार तो लेना ही चाहिए हर व्यक्ति को। 1 महीने के लिए तो बिल्कुल आप खरीद के रख लीजिए, और 1 कैप्सूल भोजन के बाद 1 गिलास पानी के साथ लीजिए। तो ये सर्दी का जो संक्रमण काल चल रहा है,
सर्दी जुकाम खांसी बुखार बार बार वायरल हो रहा है, उससे निजात मिल जाएगी। इसमें 5 चीजें मिलती हैं, रहती हैं। एक तो पहली चीज होती है ब्लैक सीड, जिसको हम कहते हैं ब्लैक सीड को करायल, कलौजी, है ना, उसके अलग अलग नाम है, और आयुर्वेद में इसको अजमोदा भी कहते हैं। ये ब्लैक सीड में बाइबल और कुरान में लिखा है कि मौत के अलावा जितने भी मर्ज दुनिया में होते हैं, सभी मर्जों की एक दवा है काला दाना, ब्लैक सीड। इस ब्लैक सीड में थाइमोक्विनोन नामक एक्टिव प्रिंसिपल पाया जाता है। यह थाइमोक्विनोन जैसे शरीर से आत्मा को निकाल दिया जाए तो शरीर धराशायी हो जाता है, शरीर का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता। इसी तरह ये थाइमोक्विनोन जो ब्लैक सीड में पाया जाता है, उस वायरस के आरएनए को निकालता है। वायरस का आरएनए जो होती है आत्मा होती है, वायरस के अंदर आरएनए है तभी उसके वो जीवित। आरएनए अगर निकाल लिया जाए वायरस से तो खत्म हो जाता है। तो ये हमारा थाइमोक्विनोन ब्लैक सीड उस आरएनए को बाहर निकाल देता है। उस वायरस के अंदर से आरएनए जब खत्म हो जाता है तो वायरस अपने आप खत्म हो जाता है। ये हमारा ब्लैक सीड काम करता है। दूसरा, इसमें तुलसी है, 4 तरह तुलसी के एक्सट्रैक्ट है। जो तुलसी में एक एक्टिव प्रिंसिपल यूजिनॉल पाया जाता है, और यूजिनॉल डब्ल्यूबीसी के टी सेल्स को बढ़ाता है, जो शरीर के अंदर इम्यूनिटी होती है। जब हमारा वायरस अंदर जाता है और वायरस से लड़ने के लिए जो हमारे डब्ल्यूबीसी है, टी सेल्स है, उसको मजबूती प्रदान करता है। जैसे बॉर्डर में अगर कहीं किसी सीमा में लड़ाई हो रही है तो दूसरे सीमा के सैनिक भी उस बॉर्डर में ज्यादा फोर्स तैयार किए जाते हैं, ज्यादा उधर भेज दो सैनिक, जिससे आतंकवादियों को खदे। इसी तरह डब्ल्यूबीसी में जहां पर गड़बड़ी होती है तो डब्ल्यूबीसी के सारे टी सेल्स वहीं पे आके इकट्ठा हो जाते हैं और वायरस को खत्म करने का काम करते हैं। ये हमारा तुलसी जो होता है सर्दी जुकाम खांसी बुखार में ऑटोमेटिक बहुत अच्छी औषधि है। क्यों? क्योंकि इसमें टी सेल्स पाए जाते हैं, यूजिनॉल होता है, और यूजिनॉल टी सेल्स को बढ़ाने का काम करते हैं। तीसरा, नीम, जिसमें हाइपोपायराइट्स पाए जाते हैं। ये जब कोशिका के अंदर वायरस जाता है तो अपना मल्टीप्लाई करता है, अपने संख्या को बढ़ाता है। तो ये जो नीम होता है, नीम के अंदर जो हाइपोपायराइट्स होते हैं, ये मल्टीप्लिकेशन को रोक देते हैं, उसको अब आगे नहीं, उनकी संख्या को बढ़ने नहीं देते, उसको बिल्कुल स्टॉप कर देते हैं। ये जो नीम होता है। तो इस तरह से 3 हर्ब्स, पहला चीज ब्लैक सीड, दूसरा तुलसी, तीसरा नीम, चौथा पुदीना। सांस लेने में दिक्कत होती है, कंजेशन होता है सर्दी जुकाम में, तो ये पैसेज को खोलता है, ये पैसेज को खोलता है पुदीना। इसीलिए आप देखते हो कि मिंट का हम भाप लेते हैं, पिपरमिंट, वो मिंट जो आता है पुदीना का, उसका भाप लेते हैं, और कंजेशन को, फेफड़े के लिए, वो क्लियरेंस, एयर पासेस के लिए क्लियर काम करता है, वो रास्ते को साफ करने का काम करता है पुदीना। एलोवेरा, पेट की बीमारी, जो पेट से संबंधित और स्किन से संबंधित जो बीमारियां होती है उसमें एलोवेरा काम करता है। इस तरह से 5 चीजें। 200 mg इसमें आपका ब्लैक सीड है, 150 mg इसमें तुलसी का सत्व है, तुलसी का अर्क है, और इसमें तीसरा नीम, 100 नीम की पत्तियों के बराबर एक्सट्रैक्ट है 100 mg, 5 mg इसमें पुदीना है, एलोवेरा 10 मिलीग्राम है। इस तरह से ये 5 चीजों का मिश्रण एक साथ अगर मिलता है तो वो है न्यूट्रीचार्ज S5। न्यूट्रीचार्ज S5 भोजन के बाद 1 गिलास पानी से लेना है। लोग 1 घूंट पानी से लेते हैं तो डकार आती है, आपको डकार नहीं आएगी अगर 1 गिलास पानी से लेंगे तो, क्योंकि उसमें उसको एब्जॉर्ब होने के लिए, उसको डाइल्यूट होने के लिए 1 गिलास पानी की आवश्यकता होती है। 1 गिलास पूरा पानी से आप लीजिए। किसी को अगर स्नोफिलिया है, सुबह उठते हैं बहुत छींक आती है, खांसी सर्दी जुकाम रहती है, हमको दिक्कत थी, लेकिन हमने 6 महीने S5 लिया, आज तक नहीं हुई सर्दी जुकाम, और न कोई छींक आ रही। जो एलर्जी से पीड़ित हैं, जो जिनको बार बार सुबह उठते हैं 1000 छींक आती है, सांसें नहीं लेती, सर्दी जुकाम होने, नाक बहने लगती हैं, और किसी को सेंट से एलर्जी है, किसी को धुआं से एलर्जी है, किसी को धूप से एलर्जी है, किसी को परफ्यूम से एलर्जी है, किसी को सेंटेड तेल से एलर्जी है, अगरबत्ती से एलर्जी है। इन सारी चीजों में हमारा S5 काम करता है। 1 गोली सुबह शाम 10 दिन तक दे दीजिए। अगर किसी को ज्यादा एलर्जी, फिर एक टाइम देना है, भोजन या नाश्ता के बाद एक टाइम देना है। 14 साल से ऊपर वाले बच्चे को देना है, प्रेगनेंसी पीरियड में नहीं देना है। अगर किसी को बच्चा है पेट में, उनको नहीं देना है। क्यों? क्योंकि नीम होता है वार्सन का रस। क्योंकि हम उसकी सारी चीजें हम आपको डिटेल में बता रहे हैं, और लोग हमारे पास फोन भी करते हैं, उनको भी हम सलाह देने का प्रयास करा करते हैं। तो इस तरह से सर्दियों के लिए जो स्पेशल प्रोडक्ट है
S5, तुलसी ड्रॉप और गामा ओरिजिनल। ये 3 प्रोडक्ट अगर किसी के घर में है और वो यूज कर रहा है तो ठंडी से संबंधित, चाहे वो कोई बीमारी हो, चाहे हार्ट से संबंधित कोई बीमारी हो, चाहे लंग्स से संबंधित कोई बीमारी हो, और पूरे शरीर को फ्रेश रखने का काम ये हमारे प्रोडक्ट करते हैं। तो निश्चित रूप से ये S5 और गामा ओरिजिनल 2 प्रोडक्टों का हमने जिक्र किया है। और निश्चित रूप से हमारी जो रविवार की मीटिंग होती है रात के 9 बजे, इसी तरह नई नई जानकारी उसमें मिलती है। आप लोग रविवार में रात के 9 बजे विशेष सेशन होता है हेल्दी हार्ट मिशन का, और आपकी सेहत आपके साथ आपके हाथ, ये उसका कैंपेनिंग चलता है। आदरणीय VC सर के सहयोग से कार्यक्रम चल रहे हैं और उन्हीं के सानिध्य में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो संडे को जरूर आप लोग आए। हम अभी कल मैहर में थे, वहां पर हमने ये पथरी क्यों बनती है, गाल ब्लैडर स्टोन का शरीर में निर्माण क्यों होता, जब उस कारण को खत्म कर देते हैं तो निर्माण ही नहीं होगा। कल हमने इसका सेशन लिया है। इसमें चूंकि समय चाहिए और उसमें लगभग हमको 40 मिनट एक सेशन में लगता है। गाल ब्लैडर स्टोन क्यों बनती है, पथरी क्यों बनती है गाल ब्लैडर में, वो कैंसर का रूप धारण क्यों कर लेती है, इसका पूरा सेशन हमको 1 घंटा 45 मिनट लगता है। तो जब हम बात करते हैं तो एक मैटर पे ही बात करते हैं, एक सब्जेक्ट पे ही बात करते हैं। आप संडे की मीटिंग को लेंगे तो सारी चीजें उसमें आ जाती हैं और वहां पर हम सारी बातें करते हैं, सारी चर्चा करते हैं। मीटिंग कभी रिपीट नहीं होती, प्रोडक्ट कभी रिपीट नहीं होते, प्रोडक्ट का कम बात होती है, मर्ज की ज्यादा बात होती है। और बहुत बहुत धन्यवाद, आदरणीय जितेंद्र सक्सेना जी का सहयोग हम लोगों को मिलता है और जितेंद्र शर्मा जी हमारे बीच में हैं। और निश्चित रूप से योगा के आप मास्टर हैं और पूरा देश आपके सानिध्य में योगा सीख रहा है। BP तिवारी जी कल हमारे साथ थे, सतना में SDO हैं और वर्तमान में रिटायर हो गए हैं। सेवानिवृत्त 72 साल की उम्र है, इसके बाद भी बहुत अच्छे तरीके से कल हमारे सेशन में बैठे थे मैहर में। तो मैं सभी साथियों का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, अपनी बातों को यहीं विराम देता हूं। ओम ओम शांति। बहुत 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 धन्यवाद डॉक्टर के गौतम जी, आपकी बात बहुत ही विशेष रही आज, आपकी जानकारियां बहुत ही विशेष रही आज। RCM The Dream World, transforming lives, transforming India, where dreams come true. Come join